हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। द मिस्ट्री ऑफ सिल्वर बुलेट्स। आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले मुझे मेरे दोस्त का आखिरी ख़त मिला और उस ख़त में उसने मुझे कई सारी बातें बताई थी और वो चाहता था कि मैं उससे मिलने आऊँ। वो मेरी मदद चाहता था किसी काम में। और कल कल सुबह ही उसकी बहन ओलिविया मेरे दरवाजे पर आई और उसने मुझसे बताया कि ओलिवर के साथ कुछ बुरा हुआ है। ओलिवर कहीं गुम हो गया है, ऐसा उसे जेकब ने बताया। उसने बताया कि उसे सुबह ही एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में लिखा था कि ओलिवर अचानक ही न जाने कहाँ चला गया। ना ही उसने किसी को बताया और ना ही हम में से किसी को कुछ बताया। वो बस घर से अचानक ही कहीं गायब हो गया और मैं यही पता लगाने जा रहा हूँ कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। आज से 2 महीने पहले ओलिवर के चाचा जी का देहांत यहीं पर हो गया था और उनकी मौत भी हम सबके लिए एक रहस्य ही बनी हुई है। उस रहस्य को सुलझाने के लिए ही ओलिवर यहाँ आया था। उसने मुझे इस बारे में कई सारी चिट्ठियाँ लिखी। ओलिवर दोस्त से ज़्यादा एक भाई जैसा था मेरे लिए। उसने मेरी बहुत मदद की थी जब किसी ने नहीं की, और उसकी वजह से ही आज मैं जो हूँ वो हूँ। उसने मुझे उसके व्यापार में साझेदार बनाया, जिसकी वजह से आज मेरे पास रहने के लिए एक घर है और 2 वक्त का खाना है। और इसलिए जैसे ही आज सुबह ओलिविया मेरे पास आई, मैं फ़ौरन गांव के लिए निकल पड़ा। ओलिवर ने आखिरी चिट्ठी जो मुझे लिखी थी उसमें उसने कहा था, दोस्त, मैं तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता। फ़िलहाल के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सुराग हैं जो मुझे मिले हैं, और मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ होगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। इस गांव के जंगल में कोई तो अजीब चीज़ है, ऐसी अजीब चीज़ जिस पर मैं या तुम बिना देखे या बिना सुने विश्वास नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करोगे, पर तुम्हारा दोस्त ये बात कह रहा है। सच में इन जंगलों में कुछ अजीब है। वो बात मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊँगा, और अगर तुम्हें वक्त मिलता है तो प्लीज़ कोशिश करना तुम ही यहाँ आ जाओ, और इसके बाद हम दोनों मिलकर इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर चाचा जी के साथ क्या हुआ था। मुझे कई सारी चीज़ें उनके बारे में पता चली हैं। मैंने गाँव के कई चक्कर लगाए और जंगलों में रहने वाले कबीलाई लोगों के भी, जो यहाँ कुछ ही दिन पहले रहने आए हैं। मुझे लगता है कि हमारा नौकर जैकब, वो भी इस बारे में काफ़ी कुछ जानता है, पर वो ना कुछ कहने को तैयार होता है ना कुछ सुनने को। सिर्फ अपना काम करता है, अधिकतर वक्त खामोश ही रहता है, और उसकी यही हरकतें मुझे उस पर शक करने के लिए मजबूर कर देती हैं। फ़िलहाल के लिए इस खत में मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा ना मैं तुम्हें समझा पाऊँगा और ना ही तुम समझ पाओगे। बेहतर होगा कि तुम खुद यहाँ पर आकर परिस्थितियों को देख लो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर हो सके तो अगले हफ्ते तक तुम यहाँ आ जाना। मैं अगले हफ्ते उसके पास तक पहुँच पाता, उससे पहले ही मुझे ये मनहूस खबर सुनाई पड़ी, और मुझे अब इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पहले उसके पास क्यों नहीं चला गया। उसने पहले भी मुझसे 1-2 बार वहाँ पर जाने के लिए गुजारिश की थी, पर यह काम का बोझ इतना था कि मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। ओलिवर अपना सारा व्यापार मेरे कंधों पर छोड़कर गया था, और उसकी गैरहाज़िरी में मुझे ही हर चीज़ की जिम्मेदारी उठानी थी, और मैं नहीं चाहता कि ताकि जब वो वापस आए तो उसे कोई भी चीज़ अधूरी या कम लगे। मैं चाहता था कि उसका व्यापार बिल्कुल वैसा ही चलता रहे जैसा वो चलाता है, पूरी मेहनत के साथ। पर मुझे अफसोस हो रहा है, काश कि मैंने थोड़ा वक्त निकाला होता। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। ये स्टीम का इंजन
रह रह के सीटी बजा रहा था। पहाड़ी इलाके से होती हुई गाड़ी गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी। जेम्स अपनी डायरी में हर बात लिखता जा रहा था जो अपने दिमाग में सोच रहा था। उसे डायरी लिखने की आदत भी ओलिवर से ही मिली। ओलिवर ने उससे कहा कि डायरी लिखने से हमेशा मन शांत रहता है। जो बातें हम किसी से नहीं कह सकते वो डायरी में लिख सकते हैं। आई विश कि ओलिवर के साथ सब कुछ ठीक हो। मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। उसकी बहन मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, एक बार ओलिवर वापस आ जाए। उसके बाद मैं उसे यहाँ वापस आने ही नहीं दूँगा। आज से 2 महीने पहले ओलिवर के चाचा जी यहाँ बिज़नेस संभालने आए थे। बिज़नेस को बहुत नुकसान हो रहा था। अभी तक ये काम बंद पड़ा था। यहाँ पर बहुत सारी जागीर जो कि उनके ख़ानदान की ही थी, वो इतने दिन से खाली पड़ी थी क्योंकि उस पर कोई और अपना दावा जता रहा था। ऐसा अक्सर होता है ऐसे सुनसान इलाकों में, और इसीलिए इस जगह की देखभाल के लिए जैकब को रखा गया था। पर वो भी एक मुलाजिम था। वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था अपने बल पर। वो अक्सर यहाँ पर आए हुए अनजान लोगों को अपनी अपनी शॉटगन दिखाकर डरा देता था। पर ये केस उससे भी पहले से चल रहा था और आखिरकार कुछ ही दिन पहले उन्हें ये केस जीतने में सफलता हुई थी, जिसके बाद ओलिवर के चाचा फ़ौरन वहाँ चले गए थे ताकि वो वहाँ पर अपना बिजनेस संभाल सकें और कारोबार को और बढ़ा सकें। गांव के इलाके में उन्हें वहाँ काम करने वाले कई मज़दूर भी मिल जाते और ये इलाका काफ़ी बड़ा भी था। और यही सोचकर ओलिवर के चाचा जी वहाँ चले गए थे। ओलिवर के माता पिता काफ़ी पहले ही गुजर चुके थे। ओलिवर के पिता फ़ौज में थे और उनकी मौत वहीं हो गई थी और उसकी माँ तपेदिक से मर गई थी। ओलिवर के चाचा ने ही उसकी देखभाल की और बड़ा होने के बाद ओलिवर ने व्यापार को बहुत मजबूती के साथ संभाला और उसके बाद अपने दोस्त को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया था। ओलिवर के चाचा जी 2 महीने पहले जब यहाँ आए, उसके बाद अचानक ही एक दिन ओलिवर को खबर मिली कि उसके चाचा जी का देहांत हो गया है। उसके चाचा जी वैसे भी यहाँ कम चिट्ठियाँ भेजते थे, महीने में 1 आध बार, और उन्हें वहाँ गए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। व्यापार ज़्यादा फैल नहीं पाया था और अचानक ही ये खबर आ गई, जिसके बाद चीज़ें मुश्किल होती चली गई। ओलिवर जब वहाँ पहुँचा तब उनका क्रियाक्रम किया जा चुका था। उन्हें पहले ही दफना दिया गया था। ओलिवर को ये पता भी नहीं चल पाया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। जेम्स के लिए बहुत सारे राज थे जिसे उसे खोलना था, जिसके बारे में उसे पता लगाना था कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। जेम्स ने ओलिवर के घर के सामने जाकर दरवाजे को खटखटाया। ये घर बहुत बड़ा था, बिल्कुल किसी पुरानी हवेली जैसा। तिकोनी छतें और दीवारों का रंग जा चुका था। घर बहुत पुराना हो चला था और आसपास के बागीचे बिल्कुल जंगल की तरह फैले हुए थे। दरवाज़ा खटखटाने के कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला एक चरमराहट के साथ, और अंदर से जैकब बाहर आया। उसका चेहरा देखने में बहुत ही कठोर और भाव शून्य था। उसने जेम्स को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और उसके बाद बोला, अंदर आ जाइए। आपका नाम ही जैकब है? हाँ, ठीक है, मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे साथ ऊपर। अब ठीक है। वो दोनों ऊपर गए और उसके बाद जैकब ने जेम्स को उसका कमरा दिखा दिया। जेम्स को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा और बहुत कठोर भी। उसने कहा, ये तो बहुत ही अजीब इंसान है। उसने मन ही मन ऐसा सोचा। उसके बाद वो बोला, क्या तुम मुझे वॉशरूम दिखा सकते हो? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है फिर। हाँ, ये लो। क्या यहाँ पर बिजली नहीं है? तुम शहर वालों की यही तो परेशानी है। ये गांव है, गांव में बिजली नहीं होती है। यहाँ तुम्हें लालटेन या फिर मोमबत्तियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। दिन के वक्त
सूरज की रोशनी और रात के वक्त मोमबत्तियों की। यहाँ कोई बिजली नहीं होती, यहाँ हम इसी तरह जीते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैंने बस तुमसे पूछा था। वॉशरूम उस तरफ है। ओके। जेकब का व्यवहार वाकई में बहुत रूखा था। जेम्स उसके बाद वॉशरूम गया और वहाँ फ्रेश होने के बाद वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे से सभी चीज़ें गौर से देखने के बाद उसने अपना सारा सामान जमाना शुरू किया और उसके बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से बाहर पीछे की ओर का रास्ता नज़र आता था घर का, और कुछ दूर जाकर घने जंगल, जहाँ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे, तिकोने सिरों वाले पेड़ जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। भले ही यहाँ पर बिजली नहीं थी, पर यहाँ के नज़ारे वाकई में मनमोहक थे। मौसम ठंडा होता जा रहा था। जेम्स ने फ़ौरन अपने गर्म कपड़े पहन लिए और वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गया और उसने जैकब से कहा, जैकब जी, क्या तुम फायरप्लेस में आग जला सकते हो? मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, पर उससे पहले आप डिनर कर लीजिए, मुझे और भी काम होते हैं। अब अच्छा ठीक है, तब तक तुम फायरप्लेस पर आग जला देना। जेम्स ने डिनर किया। जेकब ने डिनर वाकई में अच्छा बनाया था। उसने स्टेक के साथ मैश्ड पोटैटोज़ बनाए थे और साथ ही में बहुत ही पुरानी वाइन। डिनर करके वाकई में जेम्स को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने जेकब से कहा, वेल, आपने डिनर अच्छा बनाया था। थैंक्स। मैंने फायरप्लेस में आग जला दी है और अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ऊपर के दाहिने कमरे में जा सकते हैं, वो मेरा कमरा है। ठीक है, और हाँ, रात के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? सवाल बहुत पूछते हैं आप लोग। बस मैंने कह दिया नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे। देखिए, माना आप इस घर को संभालते हैं, पर आप मेरी इच्छाओं पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। मेरी जब मर्जी होगी मैं तब घर से बाहर जाऊंगा और घर के अंदर आऊँगा। आपको सिर्फ यहाँ देखभाल के लिए रखा गया है और इस वक्त आपको मेरे ही ऑर्डर्स मानने हैं जब तक ओलिवर नहीं मिल जाता। अगर आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं तो आप बहुत गलत उम्मीद कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जेकब बिना कुछ जवाब दिए ही सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चला गया। ओलिवर को उसके व्यवहार के बारे में कुछ करना चाहिए था, ऐसा जेम्स ने सोचा। जेम्स ने मन ही मन सोचा, ये नौकर वाकई में बहुत बहुत सर चढ़ गया है। इसे मालिकों पर हुक्म चलाने कौन देता है? सोचते सोचते जेम्स फायरप्लेस तक आ गया। सामने आग जली हुई थी। कमरे में बहुत कम रोशनी थी, पर फिर भी इतनी रोशनी थी। जेम्स ने कुछ देर अपनी डायरी में लिखा और उसके बाद वो वहीं पड़े हुए सोफे पर लेटकर सो गया। उसे आग के आगे लेटना बहुत अच्छा लग रहा था। रात के वक्त अचानक ही उसकी नींद खुली। यही रात के 12 या 1 बजे के बाद की बात होगी। उस वक्त घर की अधिकतर मोमबत्तियां बुझ गई थी। घर में अंधेरा सा हो गया था। जेम्स उठा और उसने जेकब को जगाया। जेकब ने उससे कुछ मोमबत्तियां दी, जिसके बाद जेम्स ने नीचे रोशनी की। उसकी नींद बाहर से आ रहे शोर शराबे की वजह से खुल गई थी। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ था कि बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं और साथ ही किसी जानवर की बहुत तेज़ गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ये सुनकर जेम्स थोड़ा घबरा गया। औरतों की रोने की आवाज़, सियार के बोलने की आवाज़ और लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ से अचानक ही रात के वक्त दहशत का माहौल हो गया था। वैसे भी घर पूरी तरह खाली था। उस घर में जेम्स और जैकब के अलावा और कोई नहीं था। जेम्स कुछ देर के लिए सकते में आ गया था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। इतने में पीछे से जैकब आया और उसने उसे कहा, आप जग गए हैं मिस्टर? बाहर शोर हो रहा है। ये किस तरह का शोर है? आपको इस शोर की आदत डालनी होगी।
ये यहाँ का रोज़ का काम है, ये एक दिन की बात नहीं है। मतलब ये कि जंगल में एक आदमखोर जानवर है और वो लोगों पर हमला करता है तो लोग इसी तरह चीखते चिल्लाते हुए भागते हैं। जब से ये बंजारे इस गांव में आए हैं तब से ये हरकतें और बढ़ गई हैं। अच्छा, जी हाँ। पर पर हर रोज़, मेरा मतलब है कि कोई इस जानवर को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? कभी इस जानवर से सामना होगा तब आप समझेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलिएगा। पर मेरी बात कौन मानता है? मैं तो बस आप लोगों के लिए एक बेवकूफ़ सा नौकर हूँ जिसे आपने आपके पैसों पर यहाँ की देखभाल के लिए रखा हुआ है। पर मुझे भी आपके परिवार की परवाह है। अब ठीक है, आप आराम कीजिए। ओलिवर कुछ देर तक ये सोचता ही रह गया कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जिसने गांव में इतनी तबाही मचा रखी है, और वो भी सिर्फ रात के वक्त। दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं, बट बहुत ही जल्द फिर से मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। थैंक यू।